नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप समझ लें कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ क्यों है और हम कैसे योगा प्रैक्टिस से इसको आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में आपको आपके शोल्डर में तेज चुभने वाला दर्द होता है और ये दर्द आपको रात को ज्यादा परेशान करता है। हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारा शोल्डर मूव करता है और मेनली ये 3 जॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तब आपका शोल्डर अच्छे से काम करता है। पहला है आपका ह्यूमरस जो कि यहाँ पे आपकी एक हड्डी होती है। सेकेंड है आपका सॉकेट पॉइंट जो कि पीछे की तरफ होती है और थर्ड होता है आपका कॉलर बोन। तो ये तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं और आपका शोल्डर अच्छे से मूव कर पाता है। लेकिन इसके साइड पे कुछ मसल्स होती हैं जो कि टाइट हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर स्टिफ हो जाता है और उसमें मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम आती है। ये जो प्रॉब्लम है आपको एक ही दिन में शुरू नहीं होती है, ये बहुत देर से शुरू हुई होती है, बट आपको पता उस दिन चलता है जिस दिन आपको इंटेंस पेन होती है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है फ्रीजिंग शोल्डर्स जिसमें आपको इंटेंस पेन होती है, बहुत तेज दर्द होती है, चुभने वाली, आपकी बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं करती। तो उस टाइम पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट पे जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट जो सेकंड और थर्ड स्टेज है वो आपकी योगा से काफी अच्छे से क्योर हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर्स जिसमें आपको थोड़ी सी कम दर्द होती है और आपकी बाजू हल्की हल्की मूवमेंट में आ जाती है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है रिकवरी स्टेज। इसमें आपकी बाजू थोड़ी और बेटर होती है, दर्द भी थोड़ी कम होती है और इसका पीरियड भी थोड़ा लंबा होता है। 6 महीने से 2 साल तक इसका पीरियड होता है फुल रिकवरी का। तो अगर आप सेकेंड और थर्ड स्टेज में हैं तो आप मेरे साथ ये योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं और डे बाय डे आपको इसमें काफी बेटरमेंट फील होगी, आराम मिलेगा और ये धीरे धीरे रिवर्स भी होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पेंडुलम। इसमें आप एक चेयर की हेल्प लेंगे, अपना हाथ ऐसे चेयर पे रखेंगे और अपने दूसरे हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए जस्ट लाइक पेंडुलम आपने ऐसे मूव करना है। हो सकता है कि आपका हैंड अभी इतना सा ही मूव हो, सो इट्स ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हैंड थोड़ा और आगे जाता जाएगा। इसे आप 10 काउंट्स करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक एंड चेंज। एक बारी आप यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर आप दोबारा से इसी प्रैक्टिस को चेंज करेंगे। अपनी हैंड को आपने इस तरफ मूव करना है लाइक दिस। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथ में कोई हल्की सी बॉल भी उठा सकते हैं जस्ट टू कैरी सम वेट और अच्छे से आपके मसल स्ट्रेंथन होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक अगेन, टेक रेस्ट। सिमिलरली हम अपने दूसरे हैंड से करेंगे। इस हैंड को आप पहले टू एंड फ्रो मूवमेंट देंगे लाइक दिस। इसे हम पेंडुलम मूवमेंट भी बोलते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। यहीं से अगेन यू विल रिलैक्स और इसको हम इन एंड आउट मूवमेंट देंगे लाइक दिस। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। कम बैक। यहीं से हम इसको सर्कुलर मूवमेंट देंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 काउंट। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हैंड में ऐसे कोई भी एक छोटी सी बॉल भी उठा सकते हैं वेट के लिए, अदरवाइज इनिशियली आप बॉल के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगेन आपने अपने बॉडी को ढीला छोड़ना है और ऐसे आपने सर्कुलर मोशन देना है लाइक दिस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Anti-clockwise 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
वेरी स्लोली कम बैक एंड चेंज योर साइड। अगर आपको 10 काउंट ज्यादा लग रहे हैं तो आप इसमें 5 काउंट्स ईच साइड भी कर सकते हैं इनिशियली। अगेन आपने हाथ को ढीला छोड़ना है। इफ कंफर्टेबल बॉल उठाएं एंड गिव सर्कुलर मोशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कम बैक। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, पेंडुलम एंड सर्कुलर मूवमेंट्स। अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आप अपना राइट हैंड अपने राइट शोल्डर के बिल्कुल सामने रखेंगे इसी लेवल पे, और जो लेफ्ट हैंड है आप ऐसे इसके ऊपर रखेंगे लाइक दिस। यहाँ से आपने अपने हैंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करनी है, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ प्रेस करना है, मतलब आपने ऑपोजिट फोर्स देना है। तो हो सकता है अभी आपका हाथ सिर्फ इतना सा ऊपर आए, धीरे धीरे जैसे जैसे शोल्डर खुलेगा आपका हाथ थोड़ा और ऊपर आना शुरू होगा। इसमें हमने जस्ट स्ट्रेंथन करना है, इसलिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं। अगेन आप यहाँ से छोड़ेंगे, अपने हाथ को नीचे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे और ऑपोजिट फोर्स देते हुए आपने अपने हैंड को ऊपर लेके आना है। राइट हैंड को ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ प्रेशर देना है। इसे आप 5 काउंट्स करेंगे, डाउन टू अप। अगेन थर्ड टाइम, डू इट लाइक दिस। फोर्थ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करेंगे आपका हाथ थोड़ा और ऊपर आता चला जाएगा लाइक दिस। लास्ट 5, कम बैक। सिमिलरली लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड को ऐसे ऊपर रखेंगे, ऑपोजिट फोर्स देते हुए अपने हैंड को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आएंगे, यहीं से थोड़ा सा आराम देंगे अपने शोल्डर को, हल्का सा आपने रोटेशन देने की कोशिश करनी है लाइक दिस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे। क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम आराम से चेयर पे बैठ के करेंगे। आप इसे बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। आप कोई भी बेल्ट ले सकते हैं, योगा बेल्ट ले सकते हैं, नॉर्मल बेल्ट, स्कार्फ या दुपट्टा। उसे आपने इतने डिस्टेंस में पकड़ना है। जस्ट आपने कोशिश करनी है हल्का सा हाथ को ऊपर और नीचे मूवमेंट देनी है लाइक दिस। तो हो सकता है इनिशियली अभी आपका हाथ सिर्फ इतना सा ही ऊपर नीचे हो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका हाथ थोड़ा और ऊपर मूवमेंट में जाना शुरू करेगा। सो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5। इसके सिर्फ 5 काउंट्स करने हैं, बट आपने इसमें होल्डिंग जरूर करने की कोशिश करनी है। तो ऊपर अपना हाथ लेके आएंगे और 5 काउंट्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे लेके आएंगे, फिर से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। बेल्ट को रखेंगे, एक बारी शोल्डर को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल है तो इसमें आप ये मूवमेंट दें, सिर्फ इतनी सी दे सकते हैं तो इतनी दें, अदरवाइज इसको हल्का और स्ट्रेच करें। पहले एक साइड पे,
सिमिलरली दूसरी साइड पे। नेक्स्ट जो मूवमेंट है उसमें आपने अगेन बेल्ट को इतने डिस्टेंस में पकड़ना है, बट आपने इसको ऐसे वर्टिकली पकड़ने की कोशिश करनी है और इसको अब आपने ऐसे मूवमेंट देनी है राइट टू लेफ्ट। पहले 5 काउंट्स एक साइड पे, 1 2 3 4। अगर कंफर्टेबल है तो इस मूवमेंट को बड़ा कर दें लाइक दिस, साइड तक जाएं, 5। अगेन होल्डिंग्स करेंगे, साइड पे जाएं, होल्ड, 1 2 3 4 5, सेंटर में आए, होल्ड, 1 2 3 4 5। यहीं से एक बार रिलैक्स करेंगे और फिर ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। तो पहले हमने बेल्ट को ऐसे पकड़ा था, ऑपोजिट साइड कैसे हो जाएगी, लाइक दिस, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर आ जाएगा। अगेन आपने इसमें सेम मूवमेंट देनी है, 5 काउंट्स, 1, जो हाथ आपका ऊपर है उस तरफ ज्यादा लेके जाने की कोशिश करें, 2 3 4 5, साइड एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, सेंटर एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, अगेन रिलैक्स। फिर से इंटरक्रॉस शोल्डर स्ट्रेच देंगे लाइक दिस। अगर आपको ये मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करें। रिलैक्स। इसके बाद आपने अपने हैंड को ऐसे लॉक करना है लाइक दिस, ठीक है, और अपने सिर के पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लाइक दिस। अब हो सकता है कि आप जब अपने हैंड को प्रॉपरली लॉक करो तो आपका हाथ इतना ऊपर ना जा पाए, तो आप अपने हाथ को खोल के यहाँ से गर्दन के पीछे आप ऐसे टच कर सकते हैं अपनी फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स भी टच नहीं हो रही तो थोड़ा सा डिस्टेंस में रख लो लाइक दिस। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मूवमेंट इंक्रीज होगी तो आप अपने हैंड को पीछे ऐसे लॉक भी कर पाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, जहां पे भी आपके हैंड पहुंच रहे हैं यहाँ पे आप अपने हैंड रखोगे। आपने यहाँ से ब्रेथ प्रैक्टिसेस करनी है ताकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो इस एरिया में जाए और यहाँ की जकड़न थोड़ी खुले, ठीक है। तो आप अपने हाथ ऐसे पीछे रखेंगे, यहाँ से आपने थोड़ी सी मूवमेंट करनी है, इनहेल करना है, सांस को अंदर भरना है और चेस्ट को आपने फुलाना है यहाँ पे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। इसे आप 5 बारी करेंगे, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप, exhale down, inhale up and hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale down and hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax। वापस आएंगे। तो अभी हमने जितनी एक्सरसाइजेस करी हैं उससे आपका ब्लड का फ्लो एनहांस होता है आपके मसल्स में, जो कि इन टर्न आपकी मसल्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप इसमें अपनी ब्रेथ को इंक्लूड करोगे, डीप इनहेल लॉन्ग एक्सहेल करोगे, तो एयर की जो मूवमेंट है, एयर का फ्लो है, वो भी इंक्रीज होगा। और ब्लड और एयर का फ्लो जैसे ही कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो आपकी प्रॉब्लम वहीं से हील होनी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने डीप इनहेल लॉन्ग एक्सहेल करना है, जस्ट आपने अपने हैंड्स को ऐसे रखना है, पीठ को सीधा करके बैठेंगे आप। यहाँ से 5 काउंट्स आपने ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है। बट ध्यान रखें, जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और एक्सहेलेशन में आपका पेट अंदर जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, 2, long exhale,
3 inhale, exhale। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी आईज क्लोज कर लें साथ में। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। One last time, deep inhale, long exhale। तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि आप सभी फॉलो कर सकते हो इजीली, और धीरे धीरे आप डे बाय डे अपने शोल्डर्स में बहुत अच्छा मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी फील करेंगे। So try this with me. Do not forget to subscribe my channel. I also take online yoga classes जहाँ पे मैं intermediate to advanced level आसन सिखाती हूँ। तो अगर आपकी फैमिली में से कोई एडवांस आसन करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो बाय द नेम ऑफ योग स्ट्रेच अंडरस्कोर पल्लवी माटा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्ते, टिल देन, बाय बाय।